So class, open your SST book, lesson number 18, India's diverse culture. So we have completed the two topics of this lesson in previous video classes, Indian languages and Indian dance and music. हमने प्रीवियस वीडियो क्लासेस में इंडिया की लैंग्वेजेस के बारे में और म्यूजिक एंड डांस कितना डाइवर्स है उसके बारे में रीड किया था. सो आवर टुडेज टॉपिक इज टुडेज टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज आर ड्रेस स्टाइल्स. हमारी ड्रेस की स्टाइल्स. जैसे हमारी लैंग्वेजेस बहुत डिफरेंट है, डांस एंड म्यूज़िक बहुत डाइवर्स है, डिफरेंट है, ऐसे ही जो ड्रेस स्टाइल है मतलब कपड़े पहनने का तरीका है वो भी इंडिया में बहुत डाइवर्स है, बहुत अलग है. ठीक. सो ओपन योर बुक, लेसन नंबर 18, पेज नंबर 97. इंडिया हैज़ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ ड्रेसेस. इंडिया में बहुत सारी वेराइटी की ड्रेसेस पहनी जाती हैं. Although now to a large extent women in towns wear jeans, skirts, etc. वैसे तो आजकल क्या हो गया है, ज़्यादातर जो औरतें हैं टाउन्स में, स्पेशली शहरों में, क्या पहनती हैं? जीन्स, स्कर्ट्स, ये सब पहनती हैं. ग्रेट वैरायटी है ड्रेसेस की, लेकिन शहरों में ज़्यादातर आजकल औरतें ये पहनना प्रेफर करती हैं. ठीक. यहाँ पर ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बताना चाहती हूँ. विमेन, ये क्या है? वुमेन का प्लूरल है. यहाँ पर MAN होता, WOMAN, तो ये वुमेन यानी सिंगुलर होता. ये क्या है? WOMEN, ये क्या है? वुमेन का प्लूरल फॉर्म है. ठीक. और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? वीमेन, वीमेन. ठीक. बट वीमेन इन हॉट प्लेन्स वेयर सलवार सूट्स एंड साड़ीज. जो हॉट प्लेन्स में, मतलब जो जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, प्लेन्स वाला एरिया, नॉर्दर्न जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर क्या है? बहुत वेदर कैसा रहता है? हॉट रहता है. तो हॉट वेदर में जो औरतें हैं वो क्या पहनना प्रेफर करती है हॉट प्लेन्स में? सलवार सूट, साड़ी, क्योंकि इसमें उनको एयर इजीली पास होती है. ठीक है. और बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं ये और कंफर्टेबल होते हैं हॉट वेदर के अकॉर्डिंग. ठीक. घाघरा चोली इज़ कॉमन इन गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. और गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में घाघरा चोली बहुत कॉमन है. ठीक है. यहाँ पर जो औरतें हैं वो बहुत ये वाली ड्रेस जो है घाघरा चोली, ये पहनना प्रेफर करती हैं. फीमेल हेडगियर इज़ कॉल्ड ओढ़नी, चुनरी और दुपट्टा. और ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर औरतें घाघरा चोली पहनती हैं और इसके अलावा हेड गियर, हेड को कवर करने के लिए जो ओढ़ती हैं उसे ओढ़नी कहते हैं. कहीं पर इसको चुनरी बोलते हैं तो कहीं दुपट्टा बोलते हैं. ठीक है. ये देखिए, जैसे विमेन जो साड़ी पहनती हैं, कुछ इस आप सभी ने देखी होगी, साड़ी इस तरह से पहनी जाती है. और जो सूट पहनती हैं, ठीक है, सूट का मतलब वो जो सलवार कमीज़ आप पहनते हैं उसको भी बोलते हैं, और सूट जो आप कोट एंड पैंट को पहनते हैं उसको भी बोलते हैं. ठीक. विमेन इन घाघरा, यहाँ पर घाघरा पहना हुआ है. तो इस तरह से अलग अलग तरह की ड्रेसेस हैं. एंड स्टेट टू स्टेट अलग है ड्रेसेस, एंड वेदर के अकॉर्डिंग भी ड्रेसेस पहनी जाती हैं. ठीक. The women in states like राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश wear साड़ी इन डिफरेंट स्टाइल्स. अब आप देखिए, सूट, साड़ी, घाघरा, ये सब पहना जाता है. जैसे लैंग्वेज बहुत सारी बोली जाती है और एक लैंग्वेज के डायलेक्ट भी अलग है, यानी एक लैंग्वेज को बोलने का तरीका भी अलग है. ऐसे ही ड्रेसेस बहुत सारी पहनी जाती है, जैसे साड़ी, घाघरा, लेकिन एक ड्रेस को पहनने का तरीका भी अलग है. ठीक है. जैसे साड़ी, जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश है, तीनों स्टेट्स में साड़ी पहनी जाती है, लेकिन तीनों स्टेट्स में साड़ी को पहनने का तरीका बहुत अलग है. पीपल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वेयर लॉन्ग एंड नैरो स्कर्ट्स. नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट यानी इधर राइट हैंड साइड पे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो औरतें हैं वो क्या पहनती हैं? लॉन्ग एंड नैरो स्कर्ट्स, लंबी और थोड़ी सी फिटेड स्कर्ट्स पहनती हैं. ठीक. Men also have different dress styles. यहाँ पर देखो, MAN होता तो मैन होता, सिंगुलर, MEN है यानी मेन है, प्लूरल. जैसे विमेन में WOMEN था. Men also have different ड्रेस स्टाइल्स. जैसे औरतों के अलग अलग स्टाइल्स हैं ड्रेसेस के, ऐसे ही जेंट्स के, मैन के या आदमियों के भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं. इन सिटीज़ मैन वेयर शर्ट्स, जीन्स एंड ट्राउजर्स. जैसे शहरों में जो लोग हैं, जो आदमी हैं, वो क्या पहनते हैं? शर्ट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं.
धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, कुर्ता लुंगी, पठानी सूट आर द मेल ड्रेसेस। इसके अलावा ये कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं जो मेल पहनते हैं, धोती कुर्ता, कुर्ता लुंगी, पठानी सूट एट्सेट्रा। दे वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड गियर, और इनके भी अपने अलग अलग हेड गियर होते हैं, मतलब हेड को कवर करने के लिए भी ये कुछ पहनते हैं, जैसे मैन वेयर साफा, सिक्स वेयर टर्बन्स एंड मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर एम्ब्रॉयडर्ड कैप। जैसे साफा जो आप हेड कवर करने के लिए कैरी करते हैं राजस्थान में, उसे बोलते हैं साफा, ठीक है। और जो सिख लोग हैं वो जो अपना हेड कवर करते हैं पहनने के लिए, तो उसको टर्बन बोलते हैं, ठीक है, पगड़ी बोलते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो हेड गियर पहनते हैं, मतलब हेड को कवर करने के लिए जो पहनते हैं, क्या होती है वो, एम्ब्रॉयडर्ड कैप, मतलब एम्ब्रॉयडरी की हुई कैप्स होती है बहुत सुंदर, जो हिमाचल प्रदेश में जो आदमी हैं वो पहनते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन पेंटिंग्स। द आर्ट ऑफ पेंटिंग इज एज ओल्ड एज द मैन हिमसेल्फ। इंडिया की जो आर्ट है पेंटिंग की, वो उतनी ही पुरानी है जितना खुद हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसान, उतनी ही पुरानी आर्ट है पेंटिंग की। अर्ली मैन इन केव्स ऑल्सो यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स। जो अर्ली मैन था, मतलब जो बहुत शुरुआत में जब अर्थ बनी, यहाँ पर लाइफ स्टार्ट हुई, इंसान बना, तो सबसे पहले जो शुरुआत में जो अर्ली मैन थे, लोग थे, ठीक है, मंकीज से धीरे धीरे करके, ये आप आगे एसएसटी में पढ़ेंगे या आपने थोड़ा सा कहीं सुना भी होगा कि पहले शुरुआत में क्या थे, मंकीज थे, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखे और फिर मैन बन गए, ठीक है, दो पैरों पर चलने लगे। ये बहुत अलग टॉपिक है, बहुत लॉन्ग भी हो जाएगा। तो जो बहुत शुरुआत में जो आदमी थे वो क्या करते थे, केव्स मतलब होता है गुफाएं, वो भी गुफाओं की जो दीवारें होती थी उस पर पिक्चर्स ड्रॉ किया करते थे। तो आप देखो, जब इंसान बने तभी से पेंटिंग भी उन्होंने शुरू कर दी। तो जितने हम इंसान पुराने हैं उतने ही हमारी पेंटिंग की आर्ट भी। वी हैव ब्यूटिफुल पेंटिंग्स इन द अजंता एंड एलोरा केव्स। अजंता एंड एलोरा की जो केव्स है वहाँ पर बहुत सुंदर पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। मैनी ऑफ द पेंटिंग्स वर ड्रॉन बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स अबाउट 1400 years ago, विच वर मेनली अबाउट लॉर्ड बुद्धाज लाइफ। आपको अजंता एंड एलोरा की केव्स में अगर कभी घूमने का, जाने या देखने का मौका मिला तो आप देखिएगा, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं वहाँ पर। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स किसकी मिलेगी, लॉर्ड बुद्धा की, ठीक है। और किसने बनाई है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं, जो बुद्धिस्ट साधु होते हैं, उन्होंने 1400 years पहले बनाई थी, ठीक है। बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं, आप देखिएगा जाकर। सम ऑफ द मुगल एम्परर्स वर फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स। कुछ मुगल एम्परर्स, ये भी आपका हिस्ट्री का पार्ट है, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारे मुगल एम्परर्स रहे ब्रिटिशर्स से भी पहले, जिन्होंने हमारी कंट्री पर रूल किया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मुगल एम्परर्स भी थे जिनको पेंटिंग का बहुत शौक था। दे ब्रॉट आर्टिस्ट फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू मेक ब्यूटिफुल पेंटिंग्स फॉर देम। तो इसलिए वो क्या करते थे, वो सेंट्रल एशिया से बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को मंगवाया करते थे, ताकि वो उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाए। ओल्ड पेंटिंग्स कैन बी सीन इन डिफरेंट म्यूजियम्स ऑफ द कंट्री। अगर आपको इस तरह की पुरानी पेंटिंग्स देखनी है तो उसके लिए आप हमारी कंट्री में बहुत सारे अलग अलग म्यूजियम्स हैं, ठीक है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं किस तरह की आर्ट थी पेंटिंग की हमारी कंट्री में। द आर्ट ऑफ पेंटिंग इज नाउ टॉट इन मैनी स्कूल्स ऑफ आर्ट इन द कंट्री। अब क्या है, आप जो ये पेंटिंग की आर्ट है उसको लोग प्रोफेशन की तरह भी चूज़ करते हैं, इसलिए बहुत सारे स्कूल्स में हमारी कंट्री में आज ये पेंटिंग की आर्ट को सिखाया भी जाता है। द पेंटिंग्स ऑल्सो डिपिक्टेड लैंडस्केप, बैटल सीन, हंटिंग सीन एंड इवन गॉड्स एंड गॉडेसेस। जो पेंटिंग्स है उसमें मेनली क्या डिपिक्ट किया जाता था, क्या शो किया जाता था, जैसे आपकी कोई सीनरी हो गई या कोई लड़ाई का सीन हो गया, ठीक है, बैटल का सीन हो गया, कोई दो लोगों में लड़ाई हो रही है उसका पिक्चर बना दिया, या फिर कोई शिकार करते हुए कोई सीन है वो है, या फिर गॉड या गॉडेसेस को बनाया, ठीक।